पहला सवाल आया हुआ है कि ये जो गवर्नमेंट ने नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी और मस्जिदें खोली गई हैं, तो इसमें उन्होंने बहुत सी शर्तें रखी हैं। तो ऐसी शक्ल में उन शर्तों के बारे में शरई लिहाज से क्या हुक्म है? देखिए, एक बात बता दें कि हमेशा इस्लाम में आम तौर पर जो हुक्म होता है उसका एक मसला होता है और हालात के ख़राब होने पर या इज़्तिरारी कैफियत में हमेशा मसला दूसरा होता है। जैसे सूअर इस्लाम में हराम है, लेकिन अगर एक आदमी को कोई भी खाना मैसर नहीं आ रहा है तो मजबूरी दर्जे में अगर उसको सूअर का गोश्त खाना पड़े उतना कि जिससे उसकी जान बच जाए, तो फिर उसका खाना जायज़ हो जाता है। अब ये आखिरी इंतहा है। लिहाजा अगर मस्जिद बंद रहने के मुकाबले में खोली जा रही है और चंद शर्तें जो रखी जा रही हैं, मेरी समझ से उन शर्तों का हम जो है वो के साथ नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें और उसे मज़ीद डंडी मारने के बजाय और उसको टेंशन लेने के बजाय उनको फॉलो करें। उसमें जो चाहे फासले की बात हो और चाहे मास्क लगाने की बात हो या सैनिटाइज़र जिसमें अल्कोहल है उसके लगाने की बात हो, इसमें से फासले वाली बात में भी गरचे शरीयत का ये हुक्म नहीं है, लेकिन मजबूरी दर्जे में जायज़ है। इसी तरीके से मास्क लगाना भी ढांक करके मर्दों का चेहरा ढका हो नमाज पढ़ें, ये शरीयत में अच्छा नहीं है, लेकिन ये मजबूरी है, लिहाजा मजबूरी में जायज़ है। इसी तरह सैनिटाइज़र के बारे में अलग से बात बताना चाहता हूँ कि वो जो सैनिटाइज़र लोगों को शक हो रहा है कि उसके अंदर अल्कोहल होता है, ये अल्कोहल वो अल्कोहल नहीं है अहनाफ के नज़दीक जो हराम होता है बॉडी पे लगाने में। हमारे पास वो अल्कोहल जो अंगूर से बने और खजूर से बने या किशमिश से बने, अंगूर या किशमिश एक ही चीज़ है तकरीबन, तो उसका अल्कोहल जो है पीना भी हराम है, लगाना भी हराम है। लेकिन ये जो अल्कोहल हैं ये सब केमिकल से इस वक्त बन रहे हैं, लिहाजा इस अल्कोहल में जो बॉडी पे स्प्रे लगाते हैं वो भी, या हाथ में इस वक्त जो लगाते हैं, इससे हाथ वगैरह नापाक नहीं होता है। अहनाफ के नज़दीक वो अल्कोहल की कैटेगरी में ही गोया नहीं है, लिहाजा इससे भी जो है वो किसी किस्म की कबाहत नहीं है। इसी से मिलता जुलता सवाल ये आया हुआ है कि मौलाना साहब जमात में जब उन्होंने फ़ासला कर दिया है तो बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं कि जिसमें मोहल्ले वाले भी जुमा के दिन खासकर नहीं आ सकते हैं, और आम नमाज में भी बाद मस्जिदें ऐसी छोटी पड़ जा रही हैं, तो क्या ऐसी जगह पर ऐसे मौके पर दूसरी जमात की जा सकती है या नहीं? मेरी अपनी ذاتی राय ये है, हालांकि इस पर अहनाफ बहुत शिद्दत अख्तियार करते हैं, लेकिन मेरी समझ से इज़्तिरारी कैफियत में शिद्दत नहीं अख्तियार करनी चाहिए और मस्जिद में दूसरी तीसरी जमात कर लेनी चाहिए। जैसे पहले से ही सेट कर दें कि एक जुमा की नमाज होगी 1:15 बजे, दूसरी नमाज होगी 1:45 बजे, तीसरी जमात होगी 2:15 बजे। इस तरीके से 2-3 हिस्से में तकसीम कर ली जाए और लोगों को बता दिया जाए ताकि लोग उसी लिहाज से शामिल हो जाए। बल्कि ये बता दिया जाए कि भाई जिनको आना है वो पहले से बता दें और इन टाइम की पाबंदी करें, और इसमें शिद्दत नहीं अख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि शिद्दत ना अख्तियार करने की वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि, क्योंकि फ़ुक़हा ने जो बात बताई थी कि दूसरी जमात ना हो, उसकी वजह थी कि उसके अंदर इंतशार पैदा हो सकता है, लोग ये समझेंगे कि मुसलमान तकसीम हैं, ये सब वजह इस वक्त नहीं है, ये मजबूरी हालत है। और दूसरी बात, कोई हदीस मेरे इल्म में ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह के रसूल ने दूसरी जमात करने से मस्जिद में मना फरमाया हो। ये एक अलग बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल ऐसा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या है कि आप किसी हालात में थे और जमात मस्जिद की निकल गई, आप जब पलट करके आए तो आपके साथी में कुछ लोग थे साथ में, तो आपने अपने घर में आकर के जमात किया और मस्जिद में नहीं किया। ये बड़ी दलील बनाई जाती है अहनाफ की, जिसकी बुनियाद पर मना करते हैं। तो इसका एहतराम करते हुए आम हालात में तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ऐसे हालात पैदा हो गए हैं तो दूसरी वो भी हदीस याद रखनी चाहिए कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे मस्जिद में और दूसरी जमात करने के लिए आपने लोगों को इजाज़त दी, तो वो भी हदीस मौजूद है। लिहाजा इसमें इतनी शिद्दत का मसला नहीं अख्तियार करना चाहिए।